तरो भवन्तु अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनम् अदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं पुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानिदे वसविदुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नःसुव यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः सस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। और पेक्स के 4 महीने हो गए, भयंकर दर्द रहता है। उपनिषद 1:15 296 पृष्ठ गीता प्रेस से प्रकाशित शंकर भाष्य 296 पे दूसरा पैरा स्वलोक व्यतिरिक्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अनुवादक सनातन देव नीलाल गुप्त हमारे प्रमुख श्रोताओं में थे। बुजुर्गिया बाबा जी को अपना गुरु मानते थे। वृंदावन की बात नारायण
स्वलोक व्यतिरिक्त अग्न्यधीनतया प्रार्थ्यमानः प्रकृतो लोकः ततस्वम् इति युक्तम विशेषणम। 296 पृष्ठ दूसरा पैरा। प्रकृत परलोक निवृत्त्यर्थत्वात् स्वत्वेन च अव्यभिचारात् परमात्मलोकस्य अविद्याकृतानां च स्वत्वव्यभिचारात् ब्रवीति च कर्मकृतानां व्यभिचारं क्षीयत एव इति। स्वलोक व्यतिरिक्त अग्न्यधीनतया अग्नि क्या हुआ बंदर इंजीनियर है ये, सर्विस नहीं की। ब्राह्मण भगवान के मुख माने गए हैं। अग्नि भी भगवान का मुख है। सो रहे हो क्या? ऐसे करके बैठो। मुखाद अग्निरजायत, अजायता का अध्याहार पूर्व वचनों में भी कर लेते हैं। भगवान के मुख से अग्नि की अभिव्यक्ति हुई। ब्राह्मणों से मुखमासीत, और ब्राह्मण को भगवान का मुख कहा गया, अर्थात भगवान के मुख से ब्राह्मणों की अभिव्यक्ति हुई। इस प्रकार अग्नि और ब्राह्मण में एकत्व सिद्ध है। फिर कहीं ब्राह्मण होता हुआ अग्निहोत्री हो तो सोने में सुगंध। अग्नि की उपासना से विविध ऊर्ध्वलोकों में स्थित प्राणी गौरवान्वित हैं। अग्नि की उपासना करने वाला देह त्याग के बाद उन दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। अग्नि की अधीनता से जो प्रार्थना करते हैं उससे प्राप्त प्रकृति लोक स्वलोक से भिन्न हो, तभी स्वम या विशेषण प्रस्तुत या प्रकृत परलोक की निवृत्ति के लिए होने के कारण सार्थक होगा।
जो परमात्मा स्वरूप आत्मलोक है उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं होता। व्यभिचार माने स्खलन, भेद। जो अविद्याकृत लोक हैं उनका व्यभिचार हो जाता है, स्खलन हो जाता है। गीता में भगवान का वचन है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जिसको प्राप्त कर, जिसको जानकर पुनःच्युति नहीं होती, वही भगवान का धाम है। क्षीयता एवं जो अग्रिम वचन है, इससे सिद्ध है कि कर्मजन्य जो लोक हैं वे आत्मलोक से भिन्न हैं। इस प्रकार आत्मा स्वप्रकाश होने के कारण परम लोक है। सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद मुक्त सदघन सदघन आनंद घन जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसी को जिसने आत्मलोक समझ लिया, अर्थात ब्रह्म में जिसकी आत्मबुद्धि हो गई, उस विज्ञान के प्रभाव से उसका स्खलन नहीं होता, अच्युत नहीं होता। विचित्र बात यह है कि भले ही आत्म तत्व सबसे अतिक्रांत है, प्रकृति विकृति से अतीत है, लेकिन उस आत्म तत्व में सबका उद्भाषक है, उद्भाषण क्रिया का कर्तृत्व भी जिसमें समता प्रकाशते के समान उपचारित मात्र है। सबकी आत्मबुद्धि नहीं होती। एक विचित्र तथ्य है, स्थिति और दृष्टि। महाप्रलय में तो ब्रह्म रूप से ही सब जीवों की स्थिति होती है। पृथ्वी जो हैं पंचभूत, उनकी भी स्थिति ब्रह्म रूप से ही होती है, लेकिन दृष्टि न होने के कारण वह स्थिति भी व्यभिचारित हो जाती है। इसलिए स्थिति और दृष्टि दोनों में तालमेल हो यह आवश्यक है। आत्मा तो ब्रह्म स्वरूप ही है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही आत्मा है। इस तथ्य को न जानने के कारण लोक लोकांतरों में व्यक्ति भटकता है और यहाँ तक कि नरक यातना भी प्राप्त कर लेता है। महाप्रलय में स्थिति तो ब्रह्मात्म रूप से ही है, हम दृष्टि के अभाव में उस स्थिति से च्युति हो जाती है। इसलिए दृष्टि और स्थिति दोनों में तालमेल हो। स्वलोक आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त जो लोक हैं उनमें आत्मबुद्धि न होने के कारण क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर जीव का पतन हो जाता है। मर्त्य लोक में ऊर्ध्वगति को प्राप्त जीव भी आ जाता है। इसलिए
अविद्याकृत लोक का अर्थ है स्वरूप विज्ञान न होने के कारण काम और कर्म के फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं उनसे च्युति हो जाती है। क्षीयते एव क्षीयता एव, अन्य लोक का तो क्षय हो ही जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विसंति, तो तत्वज्ञ होते हैं उत्क्रमण पुनर्भव, इनसे रहित उनका जीवन होता है। देहत्याग के बाद सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित रहते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में उनको प्राप्त नहीं होते। द्वंद्व और दुखों से वह अतिक्रांत हो जाते हैं। ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थम तच्च कर्म धर्मक्षम सर्वानेव कर्तव्यतया नियंत्री पुरुषार्थ साधनं च। ब्रह्म ने कर्म करने के लिए वर्णों की रचना की थी। धर्म संज्ञक जो कर्म है कर्तव्य रूप से सभी का नियंता है, पुरुषार्थ का साधन है। पिछले वर्ष कहा गया था पाठ में, तो क्षत्रिय होते हैं, बाहुबल संपन्न होते हैं। यदि वे धर्म का आलम्बन न लें तो विप्लव मचा दें। धर्म ही क्षत्रियों के क्षात्र बल को नियंत्रित करके उचित दिशा देने में समर्थ है। उपलक्षण है ब्राह्मण इत्यादि भी अगर शास्त्र सम्मत कर्म का अधिकार की सीमा में अनुष्ठान न करें तो वे भी विप्लवकारी हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्मणा सृष्टा वर्णाः कर्मार्थम, फलोन्मुख कर्म के कारण जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, फिर वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म होता है। कर्म से संपुटित जन्म वर्ण आश्रम सिद्ध होते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को कर्ता समझता है तब तक उसके लिए कर्तव्य का विधान होता है। स्व की सीमा में ही कर्तव्य का निर्धारण होता है। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप अगर किसी के जीवन में स्व की अभिव्यक्ति है तदनुकूल वह कर्म उपासना या ज्ञान में अधिकृत है। अगर आत्मा के अनुरूप ही आत्मबुद्धि है उसका कार्य कर्तव्य शेष नहीं रहता। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तत्वज्ञ लोक संग्रह के लिए भले ही कर्म करें, उनका कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। यद ज्ञात्वा न पुनर्भूय ज्ञातव्यम नावशिष्यते कर्तव्यम नावशिष्यते प्राप्तव्यम नावशिष्यते।
कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य से अतिक्रांत हो जाते हैं जो तत्वज्ञ हैं, तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं। धर्माख्यम सर्वानेव कर्तव्यतया नियंति पुरुषार्थ साधनं च। धर्म का नाम ही कर्म हो जाता है, कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है स्व की सीमा में। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मपि चावेक्ष्य। अगर स्व के अनुरूप ही स्व की अभिव्यक्ति हो, उसका स्फुरन हो, उसका कोई कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं रह जाता। कर्म का फल अनित्य होता है, लेकिन आरुरुक्ष जो होते हैं, गीता आरुरुक्ष बने योगारूढ़ होने की भावना से भावित हैं, लेकिन अधिकार संपदा उन्नत नहीं है। तो कर्म का आलंबन लेकर वे आरुरुक्ष योगारूढ़ हो जाते हैं। योगारूढ़ के लिए सम ही कर्तव्य है, और अंत में जो योगनिष्ठ तत्वनिष्ठ होते हैं उनका कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वायुयान है, हेलीकॉप्टर है, उस समय तक पृथ्वी पर उसे चलाते हैं पायलट। पृथ्वी को छोड़ने के अनुकूल बल और वेग यान को प्राप्त हो इस उद्देश्य। नभो मार्ग से यात्रा करने की भावना होने पर भी कुछ समय पृथ्वी पर यान को चलाया जाता है। इसी प्रकार जो आरुरुक्ष होते हैं वे कर्म करते हैं, उनके कर्म का फल प्रवृत्ति में विनियुक्त न होकर योगारूढ़ता में निवृत्ति में हो जाता है। कर्म और कर्म में अंतर है। जितने भौतिकवादी हैं, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, उनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाती है, उनकी प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। उस प्रवृत्ति को करने के कारण उनकी भी दुर्गति हो जाती है। गंतव्य तक पहुंचने पर गमन क्रिया शांत हो जाती है। इसी प्रकार योगारूढ़ता जीवन में आ जाए, फिर सम हो जाता है, सब कर्मों से उपरति हो जाती है, व्यक्ति तत्वानुसंधान में अधिकृत माना जाता है। आत्म तत्व का अनुसंधान पूर्ण हो जाने पर, आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जान लेने पर कृतार्थता हो जाती है। कर्म का फल मोक्ष नहीं हो सकता। अगर कर्म से परमात्मा तत्व, परमात्मा सम्यक स्वलोक अज्ञात होने पर भी प्राप्त हो जाए, तब तो प्राप्त रूप से उसी के लिए कर और क्या करने की आवश्यकता है। इसलिए कर्म का फल अनित्य होता है। जो कृतक होता है, मुंडक उपनिषद के अनुसार वो अनित्य होता है। अविद्या, काम और कर्म। अविद्या के बाद काम, काम माने कामना, फिर कर्म। एक प्रक्रिया यह है, अविद्या, काम और कर्म। दूसरी प्रक्रिया यह है, जानाति इच्छति करोति। कर्म के मूल में इच्छा, इच्छा के मूल में ज्ञान। दोनों चुटकी पर ध्यान दें। अविद्या भी एक प्रकार से ज्ञान है, ज्ञान भी एक प्रकार से अविद्या है। जानाति इच्छति करोति में जानाति शब्द का प्रयोग किया गया है, और अविद्या काम कर्म में अविद्या का प्रयोग किया गया है।
एक है माया और अविद्या। नहीं है विद्यमानता जिसकी वह है अविद्या, उसमें रति मति अविद्या का कार्य है। माया नहीं जो, भले ही ईश्वर विद्योपाधिक हो मायोपाधिक हो, जीव अविद्योपाधिक हो, लेकिन माया और अविद्या दोनों ही बाध के विषय हैं। अविद्या नहीं जिसकी विद्यमानता, वही माया नहीं जो। तत्व ज्ञान से दोनों का बाध हो जाता है। निरुपाधिक आत्मा का विज्ञान होने पर उपाधि का बाध हो ही जाता है। फिर जीव सदा के लिए निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। तस्मात् तेनैव चेत् कर्मणा स्वलोकः परमात्माख्यो अभितोऽपि प्राप्यते किं तस्यैव पदनीयत्वेन क्रियते इत्यतः अथेति पूर्व पक्ष विनिवृत्त्यर्थः। यह कश्चित् ह वै अस्मात् सांसारिकात् पिंडग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्न्यधीन कर्म भी अग्न्यधीन कर्माभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा आगंतुकात् अस्वभूतात् लोकात् स्वं लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् अदृष्ट्वा अहम ब्रह्मास्मि इति प्रैतिम्रियते। स यद्यपि स्वलोकः अविदितः अविद्यया व्यभितो अस्वल इव अज्ञातः एनम संख्यापूरण इव लौकिक आत्मानं न भुनक्ति न पालयति शोकमोह भयादि दोषापनयन। यह हुआ। अत शब्द यहाँ पर पूर्व पक्ष के व्यावर्तन के लिए है। व्यावर्ता माने निरसन, निराकरण, निवृत्ति के लिए है। कल बताया था एक पड़ोसी ब्राह्मण का नाम था निरसन झा। बच्चे तो विचित्र ही होते हैं। हमारी मंडली थी, 5-7 बच्चे थे, खेलते कूदते थे, आपस में कहते भोलानाथ, शिवानंद, रामकृष्ण, ये सब नाम का तो समझ में आ जाता। निरसन क्या है ये? बच्चे तो थे ही, कहते किसी पागल ने नाम रखा होगा। बाद में जब आध्यात्मिक ग्रंथों का अनुसंधान किया, निरसन का अर्थ बहुत ऊंचा होता है। व्यावर्तन, इतर व्यावृत्ति, अपनोधन, निरसन, व्यावृत्ति, ऐसे ही। कर्ण पिशाची साथ में लाते हैं, खोल कर रख देते हैं। मोबाइल का नाम हमने रखा कर्ण पिशाची। अब तो स्मशान में भी ले जाते हैं लोग। घर में भी एक दूसरे को कुशल नहीं पूछते, हेलो हेलो करते रहते।
जिसने फोन का आविष्कार किया था उसकी सहेली का नाम हेलो था, नारायण। अथेति पूर्व पक्ष विनिवृत्त्यर्थ, पूर्व पक्ष के निवारण के लिए, विनिवृत्ति के लिए, निरसन के लिए, अपनोदन के लिए अथ शब्द का प्रयोग है। ये भाष्यों की विशेषता क्या होती है? एक भी शब्द या अक्षर व्यर्थ नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए एक एक शब्द पर बहुत नियंत्रित होकर व्यक्ति पढ़े तब पता चलेगा। नहीं, एक भी शब्द फालतू न बोले। बक बक बहुत तो जाते, लोग समझते हैं कि हम बहुत ऊंचे कथावाचक हो गए, कुछ नहीं। एक शब्द भी अतिरिक्त न हो, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव, कोई दोष वाक्य में न हो। बच्चे बोलते जाते हैं, ठीक ही है, लेकिन विचित्र बात है, डरना नहीं चाहिए, लेकिन वैदुष्य कार्य तो करना ही चाहिए। क्या वक्तव्य ऐसा हो, एक शब्द भी फालतू ना हो, एक अक्षर भी नहीं। कहीं हो कह दिया गया तो उसका क्या तात्पर्य? केवल हो का। ऐसे ही अथेति जो कहा, अथ इति, पूर्व पक्ष के निवारण के लिए, निरसन के लिए, अपनोदन के लिए। पूर्व पक्ष विनिवृत्ति अर्थात देखिए लाभ से भर जाता है ना। रबड़ी कचौड़ी खाने पर वह रस नहीं मिलता जो इन शब्दों के माध्यम से मिलता है। एक बन महाराज डिग्री कॉलेज वृंदावन के दर्शन विभाग के अध्यापक आ गए, अब विभागाध्यक्ष भी आ गए। हम पढ़ा रहे थे, दूसरे दिन से नहीं दिखाई पड़े। लेक्चर देने वालों को ये सब कहाँ समझ में आएगा, मन भी नहीं लगे, उब जाएंगे। लेकिन यहाँ विशेषता है कि मूल में एक एक शब्द जो है सार्थक है। हो क्यों कहा गया, अथ क्यों कहा गया, उस पर विचार कर रहे हैं। अथेति पूर्व पक्ष विनिवृत्त्यर्थ, यह कश्चित हवै अस्मात् सांसारिकात् इंद्र ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्निधीन कर्माभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा आगंतुकात् अस्वभूतात् लोकात् स्वं लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् अदृष्ट्वा अहं ब्रह्मास्मीति प्रैतिम्रियते। स यद्यपि स्वो लोकः अविदितो अविद्यया व्यवहितो अस्व इव अज्ञातः एनम् संख्यापूरण इव लौकिक आत्मानं न भुनक्ति न पालयति शोक मोह भयादि दोषापनयन यह हुआ। अब इव कह दिया गया पाद पूर्ति के लिए। अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। मित अमित स्वर और सम्मिलित चार वेदों का संक्षिप्त परिचय है। भगवान शंकराचार्य के वचन को मैं हिंदी में कह रहा हूँ। मेरा स्वभाव है जो ज्ञान जहाँ से मिला उनका नाम लेना चाहिए, कृतज्ञता नहीं। स्व, किसी ने कहा मेरा कर्तव्य क्या है, उससे पूछा जाएगा कि आप कौन हैं। स्व की सीमा में ही कर्तव्य का दायित्व का विधान होगा या नहीं। जिसने स्व के अनुरूप ही स्व को जान लिया उसका कोई कर्तव्य नहीं।
दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कृतार्थ भूमि में अकृतार्थता का भ्रम पालने वाले, अकृतार्थ भूमि में कृतार्थता का भ्रम पालने वाले। सुखदेव जी भगवान सुखदेव जी भगवान वेदव्यास के पुत्र और शिष्य। भगवान वेदव्यास से उन्होंने अध्ययन किया, ब्राह्मण स्थिति भी प्राप्त कर ली, लेकिन हुआ मैं कहीं अकृतार्थ तो नहीं हूँ। इसलिए विद्वान पिता भी पुत्र को अन्य जगह भेजते हैं पढ़ने के लिए। पिता में पितृबुद्धि ही होती है। भगवान वेदव्यास ने समझ लिया। वेदव्यास जी के शिष्य थे जनक, मिथिलापुरी में। आगे जनक के वचन को पहले उद्धृत भी किया है भगवान शंकराचार्य ने, मिथिलायाम प्रदिग्धायाम। लेकिन सुखदेव जी नभो मार्ग से गमन करने में समर्थ थे। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, मिथिला में जनक जी रहते हैं, नभो मार्ग से जाने में तुम समर्थ हो, लेकिन पद यात्रा करके जाना, तब वो ज्ञान पचेगा। पद यात्रा करते करते हिमालय से मिथिलांचल पहुंचे जनकपुर। जनक जी ने सोचा मेरे गुरु के पुत्र आए हैं, स्वागत करें। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिज्ञास होकर आया हूं, परीक्षा लेनी चाहिए। नाचने वाली गाने वाली देवियों को भेजा, सोने चांदी से युक्त थाल को भेजा, कहीं सुखदेव जी का मन रमा नहीं। तब कहा ठीक है, ये पात्र हैं। शिष्य भाव से पहुंचे थे। अंत में जनक जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो तुम्हें उपदेश दिया है, तुमने जो धारण किया है, यही उच्च सर्वोच्च स्थिति है। अब तुम्हारे लिए कुछ कर्तव्य प्राप्तव्य ज्ञातव्य नहीं है शेष। अब प्राप्त भूमि में प्राप्ति का भ्रम हो जाता है। छांदोग्य उपनिषद आदि के अनुसार विचार करें तो सनत कुमार के पास नारद जी गए, प्राण विद्या का श्रवण किया। उनको लगा कि प्राण से उत्कृष्ट कोई और तत्व नहीं हो सकता है। अपने को कृतार्थ मान बैठे। शिष्ट भाषा में गुरुजी ने कहा, जिनको परम तत्व का ज्ञान चाहिए वे प्राण को ही सर्वोत्कृष्ट न समझें। ये नहीं कहा कि तुम मूर्ख हो, पागल हो, बुद्धिहीन हो, ऐसा नहीं कहा। तो उन्होंने कहा भगवान प्राण से भी कोई उत्कृष्ट तत्व है तो बताइए। धीरे धीरे यो वै भूमा तत्सुखम परमात्मा तत्व का उपदेश दिया गया। तो अकृतार्थ भूमि में भी कृतार्थता का भ्रम हो जाता है, तो कहीं कहीं कृतार्थ भूमि में भी अकृतार्थता का भ्रम हो जाता है। दोनों भ्रम का निरसन अपनोदन आवश्यक है। यह जो ब्रह्म विद्या है, इसका महत्व क्या है? इसे आत्मसात करने वाला व्यक्ति उत्क्रमण पुनर्भव से विहीन हो जाता है। देह त्याग के बाद स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित होकर केवल परमात्मा स्वरूप होकर शेष रहता है। लेकिन मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार की अहम बुद्धि भी शेष नहीं रहती। केवल सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। पुनर्भव से रहित होकर सदा के लिए ब्रह्म मात्र होकर शेष रहता है। अगर कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ तो कहा जाएगा आपका यह कर्तव्य है,
क्षत्रिय हूँ तो यह कर्तव्य है, वैश्य हूँ तो यह कर्तव्य है, शूद्र हूँ तो यह कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई सचमुच में स्व को स्व के अनुरूप जान लेता है तो उसका कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता, प्राप्त भी शेष नहीं रहता, ज्ञाता भी शेष नहीं रहता है। क्योंकि ब्रह्म तत्व जो है जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान है। ब्रह्म को जान लेने पर, जान लेने का अर्थ क्या है यहाँ पर, ये यम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यदि अमृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता न सदुच्यते। घटादि के समान ज्ञेय नहीं, अवश्य जानिए जानन योग। ज्ञातव्य ब्रह्म ही है, उसका ज्ञान हो जाने पर कुछ कर्तव्य शेष नहीं रहता। नाम रूप से रहित है, सच्चिदानंद स्वरूप है यह। ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया, ब्राह्मण जाति मात्र कह दिया शंकराचार्य, मैं ब्राह्मण ही हूँ इस प्रकार। इसका भी क्लिष्ट अक्लिष्ट उपयोग होता है। क्या समझते हो? ब्राह्मण हूँ, श्राप दे दूंगा। एक क्लिष्ट उपयोग हो गया। ब्राह्मण होकर मैं ऐसा काम क्यों करूं भाई, यह क्लिष्ट उपयोग हो गया। एक छत्तीसगढ़ में कोई वैष्णव कहे जाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने किसी से रुपये लिए, कालांतर जब मांगने आया तो कहा मैं वैष्णव हूँ, साफ दे दूंगा। बेचारा डर गया। ये वैष्णवत्व का दुरुपयोग हुआ या नहीं? इसलिए अक्लिष्ट उपयोग। ब्राह्मण तीन ब्रह्म से के ज्ञान से युक्त। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, एक ब्राह्मण हो ही गए। शब्द ब्रह्म वेदादि शास्त्रों में निष्णात है, फिर श्रोत्री हो गए, दूसरा ब्राह्मण भी हो गए। परम ब्रह्म निष्णात है, शब्द ब्रह्म निष्णात है, परम ब्रह्माधिगच्छति, पूर्ण ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, श्रोत्री भी है, ब्रह्मनिष्ठ भी है। तीनों प्रकार का ब्राह्मण तो जीवन में प्रतिष्ठित हो गया, सबसे उत्तम ब्राह्मण हुआ है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार विचार करना चाहिए। विशेष नहीं बदलता है, विशेषण बदलता है। विशेष का विशेषण दोनों एक बहुत ऊंची बात है। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण तो कहे जाएंगे। गाय चाहे लंगड़ी हो, चाहे मारने के लिए दौड़े, गाय तो कही जाएगी। क्षत्रियोचित आचार विचार है तो क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्योचित आचार विचार है तो वैश्य ब्राह्मण, शूद्रोचित आचार विचार है तो शूद्र ब्राह्मण। हरिश्चंद्र को तो पुरानी भाषा में श्मशान में डोम राजा के यहाँ चाकरी करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन शिखा सूत्र को फेंक दिया, ऐसा तो नहीं है। परिस्थिति बस कोई हरिश्चंद्र के समान जीविकोपार्जन के लिए निकृष्ट काम भी करे तो भी बात जो है उचित कर्म करने योग्य परिस्थिति हो, ब्राह्मणोचित कर्म करने योग्य परिस्थिति हो, फिर अपने धर्म का पालन करे। आपात काल में वो सामान्य धर्म का ही पालन करता है, वो भी धर्म के रहस्य को नहीं जानता। आपातकाल के निवृत्त हो जाने पर आपातकालिक धर्म को ही अपनाता है, वो भी धर्म के रहस्य को नहीं जानता। दुर्योधन की ओर से प्रस्ताव आया, इतने समय तक भिक्षावृत्ति से जीवित रहे पांडव, शेष जीवन में भिक्षावृत्ति से काट लें। उन्होंने कहा उस समय विशेष धर्म का पालन किया, आपातकालिक। अब आपातकाल भी व्यतीत हो गया है, अब मैं क्षत्रियोचित शौर्य का परिचय दूंगा, यह बात।
गीता का सारार्थ व्यावहारिक धरातल पर क्या है? अर्जुन का पक्ष है गीता में विवेकी का दायित्व अधिक होता है। भगवान का पक्ष है मानना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, लेकिन कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। दोनों वाक्यों को ध्यान में रखकर व्यवहार करेंगे, मुखी नहीं खाएंगे। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। ये दुर्योधन आदि भले ही हमको युद्ध करने के लिए बाध्य करें, लेकिन हम विवेकी हैं। इनके द्वारा जो विप्लवकारी अभियान चल रहा है उससे दूर रहें, भले भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करना पड़े। भगवान का पक्ष है माना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। भगवान जैसे माध्यम कौन बनेगा, शांति दूत कौन बनेगा? लेकिन भगवान भी समझौता नहीं करा सके। 5 पांडवों के लिए दुर्योधन 5 गांव दे दो, युद्ध जो संभावित है उससे बचने का प्रयास करो। दुर्योधन ने कहा, सुई के अग्रभाग के गिरने पर जितनी भूमि छीनती है उतनी भी नहीं दूंगा, हमको मार करके हमारी भूमि भी ले लें। यह है। भगवान ने कहा फिर पंचमस्यापि दिवसे अमावस्या भविष्यति, मैं घोषणा करता हूँ 5वें दिन अमावस्या होगी, संग्राम के लिए तैयार हो। यह है। भगवान भी कहीं कहीं शांति वार्ता में असफल हो जाते हैं। औरों की तो बात क्या, ये लोक लीला है कि शांति 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 बात तो ठीक है, लेकिन कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। चीन है, पाकिस्तान है, ऐसी व्यवस्था भारत को कर दे, उस समय भारत को युद्ध के लिए ही तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक सामंजस्य की बात हो, सामंजस्य का काम करना चाहिए। ऐसे ही ब्रह्म विद्या है, व्यवहार में उतारने की विधा का भी ज्ञान होना चाहिए। पूर्व पक्ष के विनिवृत्ति के लिए, उसके निवारण के लिए यह कश्चित हाँ भाई अस्मात् सांसारिकात् पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्निधीनत् कर्माभिमानतया वा ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया वा आगंतुकात् अस्वभूतात् लोकात् स्वम लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् अदृष्ट्वा अहम ब्रह्मास्मीति प्रैति म्रियते स यद्यपि स्वलोकः अवितो अविद्यया व्यवहितो अश्व इवाज्ञातः एनम संख्या पूर्ण इव लौकिक आत्मानं न भुनक्ति न पालयति शोकमोह भयादि दोषापनयन। जो कोई या जो अविद्या काम कर्म जनित, अविद्या फिर काम फिर कर्म। अविद्या का अर्थ आत्म तत्व का आत्मत्वेन ज्ञान न होना, अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का अपनोदन न होना। यह हुआ मैं ब्राह्मण हूँ, हृष्ट पुष्ट हूँ, सुंदर हूँ, सब अनात्म वस्तु के अनुरूप आत्ममान्यता। व्यवहार संचालन के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन शब्दों का उपयोग तो होता है, लेकिन वस्तुतः मान्यता ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं प्राणी हूँ, प्राण में तादात्म्यपत्ति को लेकर यह भावना उदित होती है। मैं मनस्वी हूँ, मन में आत्मबुद्धि होने पर ऐसी भावना होती है। मैं बुद्धिमान हूँ, बुद्धिजीवी हूँ, बुद्धि में आत्मबुद्धि होने पर यह भावना उदित होती है। मैं आनंदी हूँ, अज्ञानी हूँ, कारण शरीर में आनंदमय कोष में आत्मबुद्धि होने पर ऐसी भावना होती है।
पंच कोशों के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मान रूप आत्मबुद्धि मुक्ति में हेतु है। मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। श्रीमद्भागवत मुक्ति को परिभाषित किया भागवत ने, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। यह है। इसलिए कहा अविद्या फिर काम फिर कर्म। कर्म के मूल में अविद्या ना होकर काम है। काम माने कामना। काम के मूल में अविद्या है। जानाति इच्छति करोति। कर्म के मूल में इच्छा है, इच्छा के मूल में ज्ञान है। तो वहाँ अविद्या, यहाँ पर ज्ञान, दोनों एक अर्थक हो गए। वैसे कोई कह दे जो अविद्या है वो क्या है? ज्ञान है, कहीं पागल ही है। लेकिन अविद्या काम कर्म और जानाति ज्ञान काम कर्म दोनों में अविद्या ऊपर भाग में है या नहीं? अविद्या जो है वो ज्ञान रूप हो गए। व्यावहारिक ज्ञान का नाम भी अविद्या ही है। अविद्या काम कर्म हेतु का अग्निधीन कर्माभिमानतया। अब तो अग्निहोत्री दिखाई नहीं पड़ते। एक थे राजेश्याम खेमका, गीता प्रेस के संपादक भी हुए। ये सेठ लोग बड़े विचित्र होते हैं, वीआईपी अपने को मान लेते हैं। क्या हम लोग जब कुछ गुरुदेव से पढ़ते थे तब वो नहीं आता था। तब हम लोग 3 घंटे गुरुदेव से पढ़ लेते थे 9 से 12 तक। तब आता था अपने को विशिष्ट सिद्ध करने के लिए। ऐसे धार्मिक से मिलने आते, एकांत में कुछ समय चाहिए। हमने देखा तो ये तो सार्वजनिक सभा में भी पूछ सकते थे। तो हमने समझा वीआईपी बन के आते, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे गुरुदेव ने कहा खेमका से, अब काशी में कोई अग्निहोत्री नहीं रह गए। एक अग्निहोत्री थे, वो भी श्रोतमुनि आश्रम वृंदावन में चले गए। तुम तो वैश्य हो, अग्निहोत्री हो सकते हो। महाराज आपसे पंचदशी पढ़ लिया, अब अग्निहोत्री क्या होंगे? उन्होंने कहा तुम भी ज्ञानी हो गए। यही है, अग्नि के अधीन कर्म है। अग्निहोत्री या अविद्या कर्म हेतु का अग्निधीन कर्म भी कर्माभिमानतया। अग्नि का अधीन जो कर्म है, यज्ञ आदि, अग्नि के अधीन बहुत से कर्म हैं जो अग्नि के अधीन ही होते हैं। उसमें अभिमान हो जाता है, मैं अग्निहोत्री हूँ। इस प्रकार से ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया। ऐसे ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। अक्लिष्ट उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन देह में तादात्म्य आपत्ति का देवता की है। ब्राह्मणत्व का अभिमान, क्षत्रियत्व का अभिमान, वैश्यत्व का अभिमान। आगंतुकात अस्वभूतात लोकात। आगंतुक जो लोक है वस्तुतः जो आत्मस्वरूप लोक नहीं है। अस्वभूतात लोकात, आत्मस्वरूप जो लोक नहीं है। अर्थात 2 प्रक्रिया होती है। एक इतर व्यावृत्ति, पार्थिव प्रपंच नहीं, पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, मैं, वायु नहीं, आकाश नहीं, अव्यक्त नहीं, इतर व्यावृत्ति। अंत में आत्मा। फिर बाद में क्या होता है? वेदांत प्रस्थान के अनुसार आत्मा जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है।
आधुनिक भाषा में मेकर और मेटर दोनों ही है। तो इसका मतलब पहले व्यावर्तनीय नहीं हूँ, बाद में सब कुछ। मैं अव्यक्त भी हूँ, आकाश भी हूँ, वायु भी हूँ, तेज भी हूँ, जल भी हूँ, पृथ्वी भी हूँ, पार्थिव प्रपंच भी हूँ, सर्व रूपों में मैं ही समुल्लसित हूँ। पहले आर करते हैं, बाद में सबको आत्मा को अधिष्ठान स्वरूप जानकर, जिनको व्यावर्तन किया था जिनका, उनको भी आत्मा स्वरूप समझ लेते हैं। निमित्त ही नहीं, उपादान कारण भी आत्म तत्व है। निमित्त माने निर्माता, उपादान कारण भी आत्म तत्व है। निमित्त और उपादान दोनों ही आत्म तत्व है। जगत बनाने वाला, जगत बनने वाला दोनों ही आत्मा ही है। एक ही परमात्मा तत्व विशुद्ध सत्व के द्वार से जगदीश्वर रूप में उल्लसित होता है, मलिन सत्व के द्वार से जीव रूप में समुल्लसित होता है, तमः प्रधान प्रकृति पंचभूतों के द्वार से जगत रूप में समुल्लसित होता है। जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व ही है। इस रहस्य को जो जान जाता है वो तत्वज्ञ फिर उत्क्रमण पुनर्भव को प्राप्त नहीं होता। देह त्याग के बाद सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। और जो सन्यासी हैं, निरग्नि हैं, वो फिर क्या करें? इंद्रियाग्नौ उपजोहवति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो है इनको हवनी द्रव्य समझ ले, इंद्रियों को अग्नि समझ ले। फिर अब इंद्रियों को हवनी द्रव्य समझ ले। इंद्रियाणि प्राणायाहुः इंद्रियभ्यः परं मनः, मन को अग्नि समझ ले। फिर मन को हवनी द्रव्य समझ ले, बुद्धि को अग्नि समझ ले। फिर बुद्धि को हवनी द्रव्य समझ ले, आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त को अग्नि समझ ले। फिर अव्यक्त को हवनी द्रव्य समझ ले, आत्मा को अग्नि समझ ले। यज्ञम यज्ञेन उपजोहवति, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञम यज्ञेन उपजोहवति का अर्थ क्या हुआ? सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में हवन कर देते हैं, उपाधि का भी निरसन हो गया। यज्ञम यज्ञेन उपजोहवति। इस ज्ञान को जो धारण कर लेता है, क्या उसको क्या सिद्धि मिलती है? इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गे नोपजायन्ते प्रलयेन व्यसन्ति च। गीता 14वां अध्याय। अर्जुन, जिस ज्ञान का मैं उपदेश करने जा रहा हूँ उसको धारण कर लेने पर भगवद रूप ही हो जाता है। मेरे साधर्म को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। महासर्ग के प्रारंभ में भी जन्म नहीं लेता, महाप्रलय की स्थिति में भी व्यथित नहीं होता। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्ममागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति। ऐसे ही काल से सब डरते हैं। काल जासु को दंड, तुलसीदास जी लिखा, धनुष के समान काल है भगवान के लिए। लेकिन काल का मौलिक स्वरूप क्या है? स्कंद पुराण के अंतर्गत सूत संहिता है। सूत संहिता का वचन में बोल रहा हूँ। कालो मायात्म संबंधात, पंचमी विभक्ति को प्रथमा में परिणत कर लें। कालो मायात्म संबंध, माया और परमात्मा, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दोनों के संयोग का नाम काल है, संबंध का नाम। संबंध दुष्ट होता है,
जैसे दो उंगलियों का संबंध है, तो वो संबंध भी इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा। संबंध तो संबंध है ही। इसलिए काल का नाम भी कालो मायात्म संबंधात, माया का नाम भी काल है, परमात्मा का नाम भी काल है, और दोनों के संबंध का नाम भी काल है। काल के जब मौलिक स्वरूप को जान लेता है, वो काल का काल हो जाता है, महाकाल हो जाता है। उज्जैनी में है ना महाकाल। ये सब जो ज्ञान है, अगर व्यक्ति धारण कर ले तो क्या है? विधि ही विधिता, शिव ही शिवता, ये जो दही ब्रह्मा विष्णु महेश सर्व रूपों में सम्मिलित हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने से भिन्न न समझे, लेकिन पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजी, पिता पिता ही रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्मा ही। सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाती है, इसलिए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुनने समझने की चीज है। एक व्यक्ति अपने जीवन में दिव्यता को धारण करता है, वह तो लाभान्वित होता ही है। उस दिव्यता का प्रभाव दसों दिशाओं में या चतुर्दिक पड़ता है। भगवान सूर्य अपने मंडल पर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनकी रश्मियां केवल सूर्य मंडल तक ही सीमित थोड़े है। चंद्रमा भी अपने मंडल पर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनकी रश्मियां चंद्रमंडल तक ही सीमित है, संभव है। एक व्यक्ति अहिंसा व्रत से संपन्न अहिंसक है, उसके जीवन में क्या सिद्धि मिलती है? तत्सन्निधौ वैर त्याग। वो कहीं भी रहेगा चतुर्दिक परस्पर लाग डांट रखने वाले प्राणी भी वैर विहाय चढ़े एक सच संग। लाभ हुआ है नहीं? यम में अहिंसा है या नहीं? सत्य, कोई व्यक्ति सत्य व्रती या सत्य व्यवस्थित ढंग से सत्य बोलता है। नींद आ रही है? नहीं, समाधि। वृंदावन वालों को नींद थोड़ी आती है। एक व्यक्ति अगर सत्य का पालन करता है, उसकी सिद्धि जीवन में। लोग कहते हैं हम सिद्धि नहीं चाहते। सिद्धि क्यों नहीं चाहते? फलोपलब्धि का नाम ही सिद्धि है या नहीं? ज्योमेट्री आदि में शादी की सिद्धि होती है या नहीं? फल तो सब चाहते हैं। भोजन की सिद्धि क्या है? भूख की निवृत्ति, पुष्टि पुष्टि। अनुकूल भोजन मिल जाए तो 3 फल प्राप्त होते हैं या नहीं? पहले भूख की निवृत्ति, फिर पुष्टि गहन प्राणांतकरण में, फिर तृप्ति, भोजन करे तृप्ति तक लागी। भोजन का अंतिम फल है तृप्ति। अहिंसा का फल क्या है? एक अहिंसक की विद्यमानता से चतुर्दिक परस्पर लाग डांट रखने वाले प्राणी भी वैर विहाय चले एक संग। कभी कभी जो दुष्ट लोग होते हैं, त्रिकालदर्शी महानुभावों का दुरुपयोग भी करना चाहते हैं। भीष्म जी से पूछा, आप बताइए पितामह, पांडव कहाँ छिपे होंगे? ढूंढ लूंगा तो फिर वो वनवासी होना पड़ेगा उनको। गणित का विज्ञान चलाया भीम जी ने। 6 मास अधिक मास ये सबको देख करके उन्होंने समझा कि वनवास की अवधि अब उनकी पूर्ण हो गई। बता दें, बाद में निर्णय तो मेरे पास ही आएगा। मैं गणित का ज्ञान दूंगा, अवधि पूर्ण हो गई। तो उन्होंने कहा पांडव जहाँ होंगे चतुर्दिक विराट नगर आदि, पांडव जहाँ होंगे वहाँ यह दिव्यता यह दिव्यता यह दिव्यता होगी। तो एक व्यक्ति अपने जीवन में दुराचार को पालता है, उसकी रश्मियाँ चारों ओर फैलती है। एक व्यक्ति जीवन में दिव्यता को पालता है, उसकी रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं। तो अपना भी काम हो गया और चतुर्दिक लोगों के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक व्यक्ति अपनी उपस्थिति से संक्रामक रोगी हो तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है नहीं चतुर्दिक।
उसकी हवा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक संक्रामक रोग को फैला देगी। सज्जन अपना तो हित करता ही है, चतुर्दिक उनके दिव्यता प्रभाव डालती है। तो काल के बारे में मैंने कहा, पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं, सूर्य की रश्मियां जितने क्षणों में उनको व्याप्त कर लेती है, उसी का नाम है परमाणु काल। लेकिन मूल काल का है कालो मायात्म संबंध। परमात्मा और उनकी शक्ति माया दोनों के संबंध का नाम काल है। अर्थात परमात्मा का नाम काल है, माया का नाम काल है, दोनों के संयोग का नाम काल है। इस तथ्य को जो जान जाता है उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता है। करोड़ों एटम बम भी उसका बाल बांका करने संभव नहीं। ये सब मैं इसलिए कहता हूँ, केवल पढ़ लिया पढ़ा लिया यानी निष्ठा भी जीवन में आनी चाहिए, दिव्यता का संसार होना चाहिए। हवै अस्मात् सांसारिकात् पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात् अग्निधीन कर्माभिमानतया। अग्नि के अधीन कर्माभिमान, अग्निहोत्री हो गया। कौन सी उपनिषद है जिसमें अग्नि का वर्णन है? एक उपनिषद में अग्नि के प्रभेदों का वर्णन है। अस्मात् सांसारिकात् पिंड ग्रहण लक्षणात् अविद्या काम कर्म हेतुकात्, अविद्या फिर काम फिर कर्म, अग्निधीन कर्माभिमानतया व अग्नि के अधीन कर्माभिमान। इधर दो बात कही गई, अविद्या काम कर्म हेतुकात्, अविद्या फिर काम फिर कर्म, अग्नि अधीन कर्माभिमानतया व अथवा अग्नि के अधीन जो कर्म होते हैं, अग्निहोत्री जिन कर्मों का संपादन करते हैं। ब्राह्मण मात्र जाति मात्र कर्माभिमानतया व अथवा मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण जाति मात्र कहा, भगवान मात्र शब्द का प्रयोग किया, माने केवल ब्राह्मण। व्यवहार संपादन के लिए ब्राह्मण तो ठीक है, इसीलिए यहाँ ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ही हूँ, इस प्रकार से। प्राण आदि अग्निहोत्रोपनिषद में अग्नि का वर्णन है, अग्नि द्रव्य का वर्णन। आगंतुका स्वभूतात् योगात्, आगंतुक लोग होते हैं। बचपन में मिडिल स्कूल में हम जाते थे 3 किलोमीटर उत्तर की ओर कलवाही। उस समय पूरे गांव में 1-2 महिला चप्पल पहनती थी, तो जूता चप्पल की प्रथा ही नहीं थी। भूमि भी दिव्य, हम लोग नंगे पांव जाते थे। छात्र की व्यवस्था नहीं थी। पिताजी रहे थे दरभंगा नरेश के राज पंडित, बहुत बड़े ज्योतिषी, उन्होंने धन संकलन नहीं किया, जो आया बांट दिया। बड़ी बहन ने शिक्षा दी। विद्यालय जाते समय जब वर्षा होने लगे, भिक्षादि के ओट में बचने का प्रयास करना, नहीं तो भगते जाना, गाते जाना, एल पेन गेल पेन भट्टे बिलेल पेन। वर्षा आई, वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। विद्यालय से घर लौटते समय अगर वर्षा आने लगे, भिक्षा आदि के ओट में बचने का प्रयास करना, नहीं तो गाते रहना, एल पेन गेल पेन बाटे बिलाल पेन।
मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण दुखदा आगमापायनो नित्या ताम से तिच्छा स्वभारता। सहिष्णुता की सीमा में सर्दी गर्मी सुख देती है, सहिष्णुता का सीमा का अतिक्रमण करके सर्दी गर्मी दुख देती है। लेकिन द्वंद्व तो आते ही रहते हैं, द्वंद्वातीत तो परमात्मा तत्व ही है। पिछले दिनों हमने कहा था मियाँ की दौर महदी तक, द्वंद्व और दुखों की दौर कहाँ तक है? अहमिति तक। गाढ़ी नींद में हम सो जाता है, कोई द्वंद्व और दुख की प्राप्ति नहीं होती। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि द्वंद्वों से अतिक्रांत व्यक्ति हो जाता है। गाढ़ी नींद में और समाधि में अंतर है। तत्वज्ञ के लिए निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा भी समाधि है। निद्रा को समाधि बनाने की क्षमता होनी चाहिए। निद्रा में क्या होता है? प्राण से प्रज्ञा शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाती। प्रज्ञा माने बुद्धि। और समाधि में प्रज्ञा शक्ति से प्राण शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाती है। एक में प्रज्ञा की प्रधानता, एक में प्राण की प्रधानता है। प्रज्ञा प्राण दोनों में है। प्रज्ञा में प्राण शक्ति की तादात्म्यपत्ति हो जाए, तादात्म्यपत्ति माने एकत्व, तो उसका नाम है समाधि। प्राण में प्रज्ञा शक्ति का एकत्व हो जाए तो उसका नाम है सुषुप्ति। अन्य अविद्या, फिर अग्रहण, फिर अन्यथा ग्रहण, इन तीनों से जो मुक्त हैं उनके लिए निद्रा भी क्या है? समाधि है। तत्वज्ञ की निद्रा भी समाधि हो जाती है। निद्रा समाधि स्थिति। अविद्या, अग्रहण, अन्यथा ग्रहण। अन्यथा ग्रहण के मूल में अग्रहण, अग्रहण के मूल में अविद्या। रस्सी को सर्प समझ लिया, अन्यथा ग्रहण है। रस्सी को रस्सी नहीं समझा, अग्रहण है। इस प्रकार से अन्यथा ग्रहण, अग्रहण दोनों के मूल में अविद्या। अविद्या फिर काम, फिर कर्म, अग्नि के अधीन। प्राणाग्नि, अग्निहोत्रोपनिषद आदि में विस्तार पूर्वक वर्णन। ब्राह्मण जाति मात्र के कर्माभिमान के कारण, ब्राह्मण जाति मात्र कर्माभिमानतया हुआ आगंतुकात अश्वभूतात लोग आता है। आगंतुक जो अश्वभूत लोग हैं, आत्मा जिनसे अतिक्रांत है, वास्तव में लोक माने शरीर भी होता है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्व माम। यहाँ लोक का अर्थ क्या हुआ? शरीर। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य वजस्व माम। और बाह्य लोक भी होता है। व्यष्टि भी लोक है, समष्टि भी लोक। स्वलोकम आत्माख्यम आत्मा आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात्। स्वलोक का मतलब है स्वरूपभूत आत्मलोक। अव्यभिचारी है, वो स्खलित हो यह संभव नहीं। इसका अर्थ क्या है? एक रस है, सदा अस्तित्व युक्त है। यह हुआ अदृष्ट्वा अहम ब्रह्मास्मि। अदृष्ट्वा दृष्टि का अर्थ यहाँ पर ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परम पदम। उलट पुलट कपिलंका जारी, खुद पर अपन सिंध मजारी। उलट पुलट के हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन अंत में पूंछ में जो आग लगी थी उसको बुझा निकले समुद्र में, खुद पर नींद से परेशान। वो पड़ोसी आंख देखो, लगता है 5 दिनों से सोए ही नहीं। उलट पुलट कपिलंका जारी, कूद पड़ा पुन पिंड क्या है? सिंधु मजार। अब इसको वेदांत में ढालेंगे तो क्या अर्थ होगा? उलट पुलट कर लंका डालिए। लंका माने अविद्या ज्ञान,
हम ब्रह्म परम धाम, पलट देंगे तो ब्रह्मा हम परमम पदम। सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अंत्य उपदेश यही दिया है भागवत। हम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम, उलट पुलट। एक में अहम की प्रधानता है, एक में ब्रह्म की, दोनों एक रस हो गए। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। बहुत बढ़िया। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कहा, ये अद्वैतवादी जिसको तुम चरम वृत्ति कहते हो, उसकी विद्यमानता भी तो द्वैत का दान कर देगी। द्वैत रहेगा कहाँ? तो इसका उत्तर क्या है? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी स्व पर विरोधिनी है। आग जो होती है क्या होती है? स्व पर विरोधिनी। दाह्य काष्ठ को खा करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इसलिए हम ब्रह्मास्मि अज्ञान को खा करके वृत्ति भी शांत हो जाती है। शांत होने के बाद यावत जीवन फिर विभावित भी होती है। हम ब्रह्मास्मि सोहमस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा स्वयं परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा, तब वह मूल भेद ब्रह्मनाशा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, श्रवण मनन पे निधिध्यासन वार वार। लेकिन चरम वृत्ति की आलोचना की भगवान शंकराचार्य। चरम वृत्ति का अर्थ क्या है? एक विचित्र बात है। मैंने केवल देखा है, न तो मैं साइकिल पर कभी बैठा हूँ, चलाना नहीं जानता, ना मोटरसाइकिल, दूसरों को देखा है। सर्दी के दिनों में डीजल या पेट्रोल जम जाए, कभी 2 पैडल 3 पैडल में स्टार्ट करते हैं, कभी एक ही पैडल में स्टार्ट हो जाए, न जमे तो। इसी प्रकार से चरम वृत्ति पर शंकराचार्य ने विचार किया। प्रथम वृत्ति ही अज्ञान के नष्ट करने में समर्थ है। चरम वृत्ति क्या है? यह प्रथम वृत्ति भी अविद्या, नहीं तो निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से षड्विध लिंगों से, उपक्रमोपसंहारादि षड्विध लिंगों से आत्मा की ब्रह्म रूपता, ब्रह्म की आत्म रूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मस्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का ज्ञान हो जाए, काम बन जाएगा। ये तो बार बार अभ्यास भी आवश्यक है। स्वम लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात्। अन्य जो लोक हैं वो तो नश्वर, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। एक विचित्र बात है, आज जो बुरा न मानो होली है, आज जो सूर्य बन के चमक रहे हैं, कितने तेजस्वी होंगे, लेकिन सूर्य होकर के भी तत्वज्ञान संपन्न नहीं है, तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। ये बृहदारण्यक में पहले आ चुका है। आज जो सूर्य होकर विद्यमान हैं, वे भी यदि तत्वज्ञ नहीं है तो पूर्ण क्षीण होने पर, आज जो देवराज इंद्र होकर विद्यमान है, कल भिखारी भी हो सकते हैं। इसलिए देवता भी तत्वज्ञान प्राप्त करके ही अच्युत होते हैं, नहीं तो वो भी पतन को प्राप्त होते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। अब ब्रह्मलोक भी गया, दोनों प्रकार के वचन सत्य हैं, ठीक है। किसी ने इतना पुण्य का समर्जन किया है कि देवराज इंद्र तो नहीं बन सकता, लेकिन इंद्रलोक में जितना वैभव या भोग है उससे अधिक भोग भोगने की क्षमता उसमें है, तो ब्रह्मलोक चला जाएगा, लेकिन वहां से भी पतन हो जाएगा। एक मोक्षा के प्रभाव से अगर ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी उसको तत्व ज्ञान देंगे। ब्रह्मा कोई व्यक्ति जीव हो सकता है, लेकिन ब्रह्मा होकर अज्ञ नहीं रहेगा। तत्व ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मोहयंत यत् सूरय
आदि कवि का अर्थ होता है ब्रह्मा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति सूर्य। हृदय मन सैव भगवान अंतर्यामी परमात्मा उनके हृदय में। तेषामेवानुकंपार्थम हम अज्ञानजम तमः नाशया आत्मभावस्थ होकर उपदेश दे देते हैं भगवान, ब्रह्मा भी मुक्त हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। और दृष्टवा अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए भागवत में दोहरा महावाक्य अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम, ये सो गया है। हाँ, अहम ब्रह्म परम पहला दिन है ना, अब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा अहम परमम पदम, उलट पुलट। तो चरम वृत्ति का नाम लिया श्री रामानुजाचार्य ने कहा, चरम वृत्ति जो है वही तो द्वैत को उत्पन्न कर देगी। वो स्वपर विरोधिनी है। जैसे अग्नि आग काष्ठ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, ऐसे चरम वृत्ति अज्ञान को खाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। शांत होने के बाद फिर उल्लसित होती है, जब तक सांस रहे प्रारब्ध से तब तक बाधित होकर विभावित होने वाली चरम वृत्ति है। चरम वृत्ति का अर्थ शंकराचार्य ने किया, अब बार बार अभ्यास करने पर उदित वृत्ति नहीं, पहली वृत्ति भी अज्ञान को नष्ट कर सकती है, लेकिन निधिध्यासन भी है। बार बार अभ्यास करत करत अभ्यास का जड़ मत हो सुजान किया। अहम ब्रह्मास्मेति अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्म अहम परमम पदम। सौत्यता ही तो ही नहीं भेदा वारी बिचिम गावई भेदा। तुलसीदास जी ने अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि को मिलाकर वाक्य बोला, क्या? सोते ही तो ही नहीं भेदा वारी बिचिम गावई भेदा। सो तैं ताई वह तू, ये उसमें सोतो ताई तो ही नहीं भेदा बारी बीच जिम गावई भेदा। बारी माने जल, बीच माने तरंग। एक विचित्र बात है कोई चतुर्चित रहम माई का लाल, सोने के लिए बहुत बढ़िया स्थान होता है। पूज्य गुरुदेव कहते थे कैप्सूल खाने पर जो नींद नहीं आती, जिनको कथा सुनते सुनते नींद आ गई, इतना तो लाभ है। लेकिन मालूम है अर्जुन जो थे सुभद्रा को चक्रव्यूह का वर्णन करके सुना रहे थे। सुभद्रा जी जगी हुई थी, चक्रव्यूह भेदन की विद्या बताने लगे तो सो गई। गर्भवत शिशु भी सो गया। माता के सो जाने पर गर्भवत शिशु भी सो गया। बाद में इधर उधर अवसर नहीं मिला कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन कला विद्या भी सिखा सके, ना मारेगा या नहीं। पाठ में सोना मृत्यु का आवाहन भी करना है। दूसरी ओर लाभ भी है, कैप्सूल खाने से भी नींद न आ जाए तो प्रवचन सुनो, नींद आ ही जाएगी। एक पंडित जी पढ़ा रहे थे, एक ब्रह्मचारी जी सुन रहे थे। ऋषिकेश की बात है, हरिद्वार। किसी ने कहा कि आप सो रहे हैं ब्रह्मचारी जी। उन्होंने कहा घोड़े को भी नींद आ जाए इस पाठ में, मैं तो घोड़े को भी नींद आ जाए पाठ में, मैं तो मनुष्य हूं। सब हंसने लगे, ठीक है बात। समलोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वाद। अस्खलित होने वाला तो आत्मलोक ही, आत्मस्वरूप लोक, बाकी तो स्खलन युक्त है। अदृष्टवा देखे बिना माने जाने बिना। वो कौन है? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। एक गंवार व्यक्ति को, बिल्कुल किसी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति को भी मैं जानता था, कहा तुम ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। अच्छा,
फिर कहा दंडवत करो। गुरु जी या तो मुझको ब्रह्म नहीं बनाते, तुम भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म में क्यों दंडवत करूं। अब वो व्यक्ति आया, उस समय स्वामी वामदेव के पास था। उसने कहा मेरा गुरु मुझको कहता दंडवत करो। उसके गुरु को भी हम जानते थे, वामदेव कहते थे। अब बताइए जब ब्रह्म बना दिया तो मैं क्यों दंडवत करूं, वही क्यों न करे। उन्होंने कहा दंडवत ऐसे गुरु को दंडा लेकर पीटो जिसने तुम मूर्ख को ब्रह्मास्मि खाया। पहुंच रहा बच्चा, इसलिए कहा अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं ब्रह्म हूं। यह ब्रह्मा हम परमम पदम, उलट पुलट कर लंका जारी, कूद पड़ा पुण्य सिंधु बजारी। श्रीमद् भागवत में दोहरा महावाक्य है, ऐसे उलट पुलट कर, एक की प्रधानता न रह जाए, इसलिए अहम की प्रधानता न, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम, दोनों मिलकर जो अहम वही ब्रह्म, जो ब्रह्म वही हम। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। प्रशंसा नहीं है पर गुरु की प्रशंसा है। भगवान सूर्य से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। कुछ गुरुदेव के चरणों में बाद में मैं गया, मेरा सिद्ध होकर घूमने का अवसर तो था ही। भगवान सूर्य से गणित का ज्ञान भी प्राप्त है। गणित का ज्ञान तो यही, दूसरे दिन छत्तीसगढ़ जाना था, सूर्यास्त के बाद एकांत में बैठा था, कंप्यूटर से पता नहीं पड़ा था उन्हें कंप्यूटर का उन्हें आविष्कार हुआ था या नहीं हुआ था। रात्रि में प्रथम प्रहर में सौर मंडल से लेकर मुझ तक रश्मियां दिखाई पड़ी, मुझको घेर लिया। रश्मियों ने अपने जाल में फंसा लिया, जैसे मछुआरा जाल में फंसा लेता मछली को। मैंने मन ही मन कहा आप कौन हैं। उन रश्मियों ने उत्तर दिया हम सूर्य, हम गणित हैं। हमने कहा हमारे हृदय में समा जाइए, जब हम स्मरण करें तब प्रकट हो जाइए। गणित का ज्ञान भी 1,00,000 पृष्ठों की सामग्री कम से कम मस्तिष्क में ऐसी है कि भूमंडल पर गणित का कहीं है ही नहीं ज्ञान। सूर्य भगवान के पास तत्व ज्ञान भी सूर्य भगवान के पास है। जब वरदान दिया तत्काल एक भविष्य में चरितार्थ होगा, सूर्य भगवान का दिया हुआ भविष्य की गति से दिया हुआ है अपने आप। जिसकी कृपा है बड़े भाई 10 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत हुआ, संध्या वंदन सिखा रहे थे। चक्षुर मित्र से वाक्य आया। मैंने कहा मित्र किसको कहता है, यहाँ सूर्य का नाम मित्र है। उसी समय भगवान सूर्य को मैंने सखा मान लिया, भगवान सूर्य ने भी मुझे सखा मान लिया। बाद में तत्व ज्ञान दिया तो गुरु भी हो गए, गणित का ज्ञान दिया गुरु ही हो गए। एक वचन उन्होंने और दिया है अपनी ओर से, भविष्य में कारगर होगा तब बताऊंगा। स्वम लोकम आत्माख्यम एक उपनिषद गुटका है ना, उसमें हाथ से लिखा हुआ इस जीवन में 32 देवी देवताओं से विविध विद्या और कला की प्राप्ति हुई है ना। कार्य 22 इस जीवन में 22 देवी देवताओं से विविध विद्या और कला की प्राप्ति हुई। गरुड़ जी भी हैं। स्वम लोकम आत्माख्यम आत्मत्वेन अव्यभिचारित्वात् अदृष्ट्वा हम ब्रह्मास्मिति प्रैति म्रियते। अपनी ब्रह्मरूपता को जाने बिना मर जाता है। स यद्यपि सो लोक अविदितो अविद्यया व्यवहितो अस्वल इव अज्ञात एवं एनम अज्ञात एवं अज्ञात एनम संख्या पूर्ण इव लौकिक आत्मानम न भुनक्ति न पालयति शोक मोह भयात जिदोषापनयन। यह का
मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार जो नहीं जानता है, अर्थात न देखकर माने न जानकर। एक था कोई निमसरण का, मैं वृंदावन मुरियाबाजी का आश्रम में रहता था, वहां आ गया, बड़ बोलापन उसमें। आपको आत्म साक्षात्कार हुआ? हम समझ गए कि निमसारण के दंडी स्वामी का चलवा होगा, हम तो पुराने चलवा थे। हमने कहा कि आज तक किसी को साक्षात्कार हुआ? किसी को नहीं हुआ ना। ब्रह्मा हैं, सुखदेव जी हैं, किसी को नहीं हो ना। आत्मा साक्षात्कार का विषय होगा तो दृश्य हो जाएगा या नहीं? अब कहाँ जाने आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या हुआ? घट का साक्षात्कार ऐसे आत्मा का साक्षात्कार होगा? आज तक किसी को नहीं हुआ ना। क्या बोलते हैं आपने? ठीक बोलते होगा यहाँ से। आत्मरति संभव है क्या? अब देखो शब्द यस्त्वात्मरति रेवस्यात् आत्मतृप्त मानव आत्मनियत संतुष्ट कार्यो न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न च सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। आत्मरति संभव है क्या? आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार, ये सब साहित्यिक शब्द हैं। अर्थ साहित्यिक ढंग से लगेगा ही नहीं। भाषा है साहित्यिक, अर्थ लगेगा दार्शनिक ढंग से। अनात्मरति की निवृत्ति होती है या आत्मरति? रति का विषय भी आत्मतत्व, संभव नहीं। इसलिए अनात्मरति की निवृत्ति का नाम है आत्मरति, आत्मतृप्ति। ऐसे आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार का विषय आत्मतत्व होगा क्या? स्वयं एवं अनुभूतित्वाद विदिते नहीं अनुभाव्यता। अनुभव स्वरूप जो आत्मा है वो अनुभाव्य हो संभव ही नहीं है। अनुभाव्य माने अनुभूति का विषय। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने स्वयं एवं अनुभूतित्वाद विद्यते नहीं अनुभाव्यता। अनुभव स्वरूप आत्म तत्व है, अनुभाव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। इसलिए शब्दों की प्रवृत्ति होती है साहित्यिक शैली में, अर्थ साहित्यिक शैली में नहीं लगता है, अर्थ दार्शनिक शैली में लगता है। अनात्मरति की निवृत्ति का नाम आत्मरति है। आत्मा में रति का विषय भी, रति करने वाला भी आत्म तत्व होगा, संभव नहीं। अहम ब्रह्मास्मि इति पलट देंगे तो ब्रह्माहम, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परम पदम। परीक्षित जी को अंतिम उपदेश यही दिया। प्रैति माने म्रियते, स यद्यप स्वलोका अविदितः अविद्यया व्यवहितो स्व इव ज्ञातः एनम संख्या पूर्ण इव लौकिक आत्मानं न भुनक्ति न पालयति शोकम भयादि दोषापनयन। वह यद्यप स्वलोक है, स्वलोक माने लोक माने प्रकाश, स्वप्रकाश आत्मा स्वरूप अपना वास्तव स्वरूप है। तो भी अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर जो आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं जानता, सकल अनात्म वस्तुओं से विविक्त अतिक्रांत नहीं समझता और स्वलोक के समान हो गया उसका अज्ञात। मानो स्वलोक होने पर भी स्वलोक नहीं है, यह हुआ। दशम संख्या की पूर्ति के समान कहा। संख्या पूर्ण इव दशमस्तमसि, 9 व्यक्ति का नेता होकर एक व्यक्ति गया समुद्र या गंगा जी का स्नान करने। स्नान के बाद गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने को गिनना भूल गया,
वो 10वां मर गया, भाई डूब गया, क्या मुंह दिखाऊंगा, बहुत शोक करने लगा। एक संत देख रहे थे, उन्होंने पूछा क्यों रो रहे? महाराज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, 10 आए थे चले गए। उन्होंने कहा 9 तो जीवित हैं, दिख रहे हैं ना। हाँ, अरे तुम गिनने वाला स्वयं 10वां तो बस। दिल्ली जाना था या कहाँ, दिल्ली की यात्रा करनी थी। वृंदावन में बस स्टेशन पहुंचे, इनको टिकट के लिए भेजा, बच्चे थे ये, 5 साल की आयु से हैं मेरे पास। इनके बड़े भाई सोम ले आए थे, ये कच्छा पहन के सुबह 5 बजे दंडवत करते मुस्कुरा देता। एक दिन मैंने कहा घर जाओ, मैं महान बनना चाहता हूँ, घर में महान नहीं बन सकता, किसी ने सिखाया थोड़ा। तो ये हमने कहा कि आजकल टिकट सस्ते हो गए क्या, अपने टिकट दिखाओ, अपने को तो भूले गए थे लेना टिकट, फिर ले आओ। ऐसा ही 10वां तमासी में बेचारा रो रहा था, क्या मुंह दिखाऊंगा, हम 10 आए थे। संत ने कहा 9 तो खोए नहीं ना, गिनने वाले तुम 10वां स्वयं हो, संख्या पूर्ण, ऐसे कहा। अदृष्टवा माने अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूँ इसको न जानकर प्रैति देह त्याग कर लेता है। स यद्यप सो लोक अविदितो अविद्यया व्यभितो अस्वैव अज्ञात एनम। यद्यप आत्म तो अपना ही लोक है, लेकिन इस तथ्य का ज्ञान न होने के कारण अविदित सरीखा होता है। संख्या पूर्ण एवं लौकिक आत्मान, संख्या पूर्ण 10वां तमसी में जैसे 10वां स्वयं ही 9 को गिनने वाला। न भुनक्ति न पालत शोक मोह भयादि दोषापनाय न, वह आत्मा की रक्षा नहीं करता, अर्थात शोक मोह तरत शोकमात्मानम यदि ज्ञात्वान पुनर्मोहम। शोक फिर मोह, मोह का फल होता है शोक, प्रमाद फिर मोह फिर शोक होता है, क्रम होता है। प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद प्रमा का जो दमन कर दे उसका नाम प्रमाद होता है। प्रमाद का कार्य मोह मूल अज्ञान, तुलसीदास ने लिखा प्रमाद के स्थान पर अज्ञान शब्द का प्रयोग किया तुलसीदास ने। मोह मूल अज्ञान, अज्ञान फिर मोह, उसके बाद शोक होता है। स्वरूप का ज्ञान हो गया, फिर अन्यथा ज्ञान हो जाएगा। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारिया नीति अनुपा। स्त्री कितनी भी सुंदरी कोई क्यों न हो, एक स्त्री दूसरे स्त्री के सौंदर्य आदि पर स्त्री नहीं। तुलसीदास जी कितने अनुभवी थे। मोह न नारी नारी के रूपा पन्नगारी, हे गरुड़ जी, या नीति अनुपा, या अनुपम नीति है, स्त्री स्त्री के प्रति मोहित नहीं होती। मोह मूल अज्ञान, तुलसीदास ने लिखा, अज्ञान को प्रमाद कहते हैं। प्रमादो वही मृत्यु। कुछ लोग मोह को मृत्यु कहते हैं, लेकिन कहा गया सरस्वती मोह का मूल प्रमाद अज्ञान ही मृत्यु है, मूल मृत्यु है। शोक मोह भय आदि दोषापनयन, फिर शोक मोह भय आदि द्वितीयाद वही भयम भवती, द्वितीय बुद्धि हो गई तो इसलिए द्वितीयाद वही भयम भवती। तो हमको होता है कि भगवान शंकराचार्य को ऊपर क्यों रख कर कैसे रख, ये हमको चित्र थोड़े देखते हैं। क्या कहा था, द्वितीयाद वही भयम भवती, वही मन निश्चित। इसकी व्याख्या क्या है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वैत में के अभिनिवेश हो जाए भय होता है। पंचदशीकार ने क्या कहा, किसी बच्चे को सर्प व्याघ्र आदि कहीं से कोई खतरा न हो, न सर्प हो वहां न व्याघ्र हो, एकांत में छोड़ दीजिए, वन में माता छिप जाए, बच्चा रोने लगता है, अभय भय दर्शिना, द्वैत की सहिष्णुता के कारण वो रोने लगता है। यद्यप सर्प बिच्छू आदि कुछ नहीं, शेर इत्यादि कुछ नहीं,
लेकिन द्वैत की सहिष्णुता के कारण रोने लगता है। भयम नुतियाभिनिवेश तस्यात् अभय भय दर्शिना, अभय में भय लगता है। द्वैत सहिष्णु जब व्यक्ति हो जाता है, लेकिन विचित्र बात है, मोंदव नयन करता कुछ नहीं। द्वैत सहिष्णु विश्व सुंदरी पत्नी हो या विश्व सुंदर पति हो, उनको भी भोला कर, या बेटा कितना लाडला प्यारा क्यों ना हो, उनको भी छोटा बेटा, उनको भी सोला कर सोने की भावना होती है। स्वयं विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी हो, शरीर को भुला करके भी इंद्रियां फुदकती रहें, कभी नींद नहीं। अब इंद्रियों को भी सुलाना चाहता है व्यक्ति, मन फुदकता रहे, बुद्धि फुदकती रहे, तो इसका मतलब सबसे आंख मिचनी पड़ते हैं। सुसुप्ति का जो वेग है ना, वह वैराग्य का मूल, उस पर ध्यान जाए तो इसको किसको, किसी भी दूसरे को, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को, प्राण बहुत प्यारा है, प्राण स्पंदन पर ही ध्यान रहेगा तो विक्षिप्त हो जाएंगे। सबसे ऊंची बात क्या है? प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय के बाद में मोद, उन्नत आनंद, मोद के बाद में प्रमोद, विषय जन्य आनंद का नाम प्रिय मोद प्रमोद। उनको भी भुलाकर सोना चाहते या नहीं। सुसुप्ति का वेग ही पानी फेर देता है सब पर। क्या एक विचित्र बात है। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, पत्नी बेटे आदि की तो बात छोड़ दीजिए, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण विसर्जन आनंद को भी, जहाँ विसर्जन आनंद होगा वहाँ तृप्ति होगी ही। इसलिए प्रिय मोद प्रमोद, प्रिय से ऊंचा मोद, मोद से ऊंचा प्रमोद है। सुसुप्ति का जो वेग है वही सिद्ध कर देता है, नवार्य सर्वस्य काममाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वारा हो गया। श्री राम महादेव, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय